चलो भाई, आज का अपना क्वेश्चन वाला है कंटेन्स डुप्लीकेट। पहला अपन देखना भाई प्रोग्राम का स्टेटमेंट क्या है, उसके बाद फिर हम लोग एक एक एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन एन इंटीजर एरे नम्स रिटर्न ट्रू इफ एनी वैल्यू अपीयर एटलीस्ट ट्वाइस इन द एरे। मतलब बोलना है ना मोर देन वन, अगर कोई भी एलिमेंट मोर देन वन प्रेजेंट है, उसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन वन है, तो ऑटोमेटिकली वो एरे डुप्लीकेट्स कंटेन करेगा। जैसे एग्जाम्पल वन अगर अपन देखें तो अगर वन अपना है ट्वाइस, दो टाइम्स, दो अपना एक बार है, तीन भी अपना एक बार है, तो उसने बोला ही था कि जो भी एलिमेंट ट्वाइस एटलीस्ट ट्वाइस बार प्रेजेंट है तो ऑटोमेटिकली वो एरे कंटेन करेगा डुप्लीकेट्स। तो पहला वाला कंटेन करेगा डुप्लीकेट्स। दूसरा वाला अगर देखें तो वन है वन टाइम्स, टू है वन टाइम्स, थ्री है वन टाइम्स, फोर भी है वन टाइम्स, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है ट्वाइस बार प्रेजेंट है, तो ऑटोमेटिकली रिटर्न फॉल्स। एग्जाम्पल तीन देखे अगर तो वन है थ्री टाइम्स, थ्री है थ्री टाइम्स, फोर है टू टाइम्स, टू भी टू टाइम्स, सारे के सारे एलिमेंट मोर देन वन टाइम्स प्रेजेंट है, उनकी फ्रीक्वेंसी मोर देन वन टाइम प्रेजेंट है, ऑटोमेटिक रिटर्न ये करेगा ट्रू। ठीक है भाई, अब हम लोग इसका देखने वाले हैं लॉजिक। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग यूज करेंगे मैप डेटा स्ट्रक्चर। मैप के बारे में समझेंगे, मैप होता क्या है, उसके फिर आगे अपन लोग देखने वाले हैं। ठीक है भाई, चल देखते हैं भाई मैप होता क्या है। मैप जो होता है, मैप लेता है दो चीजें, पहला होता है इसका वैल्यू और दूसरा होता है उसका फ्रीक्वेंसी। तो लाइक अगर वन है तो वन का फ्रीक्वेंसी कितनी बार है, दो बार, दो का फ्रीक्वेंसी कितनी बार है, एक बार, तीन का फ्रीक्वेंसी कितनी बार है, एक बार। तो ये तरीके से हो गया मैप। ठीक है भाई, अब लोग हम लोग समझने वाले हैं इसका शूडो कोड से इस कोड को, शूडो कोड से इस क्वेश्चन को समझने वाले हैं। ठीक है भाई, तो मैंने आपको बोला भाई हम इंट्रोड्यूस करने वाले मैप, तो मैं लगाऊंगा अनऑर्डर्ड मैप, क्योंकि अनऑर्डर्ड मैप जो होता है ना, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर्ड मैप से कम होती है। ठीक है भाई, उसके अनऑर्डर्ड मैप इंट कोमा इंट एमपी। अगर इनके तो थोड़ा बहुत डाउट भी आ रहा हो ना अगर मैप क्या होता है, तो एटलीस्ट एक बार तुम गिग्स फॉर गिग्स या फिर कोई भी वेबसाइट पे जाके समझ लेना कि मैप के बारे में, कि मैप होता क्या है। ठीक है, वैसे तो सिंपल सी बात है, वैल्यू और उसका फ्रीक्वेंसी। ठीक है भाई, उसके बाद एक अपन लोग इंट ले लेते हैं एरे का साइज, नम्स डॉट साइज। ठीक है भाई, अब सिंपल सा यूज करता फोर लूप। फोर होगा इंट आई इक्वल टू जीरो टू एम, फॉर ईच टाइम मैं इसका फ्रीक्वेंसी काउंट करूंगा एम पी ऑफ नम्स ऑफ आई प्लस प्लस, और यहाँ आप सिंपल से चेक कर लूंगा इफ एम पी ऑफ नम्स ऑफ आई, अगर वो मोर देन वन है तो ऑटोमेटिकली रिटर्न कर दो ट्रू, क्योंकि भाई वो वाला एरे डुप्लीकेट कंटेन कर रहा है। ठीक है भाई, ऑटोमेटिकली अब यहाँ पे मुझे आंसर नहीं मिलेगा, इनकेस मुझे इस जगह पे आंसर नहीं मिला, मतलब मैं इंक्रीमेंट करते क्या सारे एलिमेंट वन टाइम से प्रेजेंट है, ऑटोमेटिकली रिटर्न मैं कर दूंगा, लास्ट में रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। तो देखो अगर कंटेन अगर करना होगा तो स्टार्टिंग में मुझे पता चल जाएगा कि भाई डुप्लीकेट कंटेन कर दिया, रिटर्न ट्रू हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ब्रेक कर जाएगा, अदरवाइज एट लास्ट हम लोग रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है भाई, ये कोड का शूडो कोड हो गया और ये अपना लॉजिक हो गया। ठीक है भाई, अब अपन मिलते हैं इसके कोड पे, अपन देखने वाले इसका कोड। ठीक है भाई, अभी तक अपन ने समझा था इसका बेसिक शूडो कोड से, तो वहाँ मैंने तुमको बोला था कि भाई हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं अनऑर्डर्ड मैप। तो चलो भाई कर देते हैं अनऑर्डर्ड मैप। मैंने आपको वहाँ पे ही बताया था कि अनऑर्डर्ड मैप होता क्या, दो चीज लेता है, एक वैल्यू और एक उसका फ्रीक्वेंसी। ठीक है भाई, अनऑर्डर्ड मैप बना दिया, उसके बाद मैंने आपको बोला था भाई एक बार साइज के लिए भी ले लो, एरे का साइज भी निकाल दो, नम्स डॉट साइज। ठीक है भाई, अब दो चीज निकल चुकी है, अब सिंपल सा है कि फ्रीक्वेंसी काउंट करते रहो, जहाँ भी फ्रीक्वेंसी मोर देन वन आ गई ऑटोमेटिकली वो अपना ट्रू हो गया। तो यहाँ आई जीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है, सबसे पहले इनिशियल स्टेज ही यही है अपना, एम पी ऑफ नम्स ऑफ आई प्लस प्लस। ठीक है, इफ अगर एम पी ऑफ नम्स ऑफ आई अगर वो हो गया ग्रेटर देन वन, तो ऑटोमेटिकली पता चल चुका है कि यहाँ पे कि भाई ये कंटेन कर रहा है डुप्लीकेट्स ऑटोमेटिकली। अदरवाइज इन केस वो लूप से निकला बाहर तो ऑटोमेटिकली रिटर्न कर दो फॉल्स, क्योंकि वहाँ केस वाला आ जाएगा जहाँ पे वो कंटेन कभी डुप्लीकेट्स करेगा ही नहीं। ठीक है भाई, कोड कराते हैं। कोड बेसिक्स है, हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया एक अनऑर्डर्ड मैप और एक मैप। तो मैप के बारे में थोड़ा बहुत आप देख लेना एक बार गिग्स फॉर गिग्स। ठीक है भाई, बेस केस काम कर गए, सबमिट मारते हैं। चलो भाई, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।